Subscribe to LearnCap and hit the bell icon to get notified. Hello everyone. So today our topic will be treatment of goodwill. Okay. Goodwill is one such topic जिसमें ऐसा लगते रहता है अरे इसका तो मल्टीपल ट्रीटमेंट है. ओके. सो अलग अलग ट्रीटमेंट होगा गुडविल का, बट यू नीड नॉट वरी. वी एट LearnCap विल गेट यू कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि कंसेप्ट कैसा आपका क्लियर होगा वो हम ज़रूर यहाँ पे देखेंगे. ठीक है. विच विल हेल्प यू नॉट ओनली इन दिस एग्जाम but also in your further exams. Okay, so LearnCap will help you in doing that, don't worry. So treatment of goodwill in partnership account. फिलहाल हमारा डिस्कशन हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, लेकिन किस में? इन पार्टनरशिप अकाउंट. द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेस इट, व्हाट इज गुडविल? सो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म. गुडविल इज बिजनेस रेपुटेशन. वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म कैसे बनता है रेपुटेशन? प्रॉफिट से. सो रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट यानी वो प्रॉफिट जो कोई भी कमा सकता है, बेसिक प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट. ओके. सो मिनिमम प्रॉफिट अगर आप कमाते हो तो उसमें नथिंग क्रेडिटेबल, बट जब हमारा प्रॉफिट नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो वी कैन स्पीक अबाउट गुडविल. सो गुडविल एसेट हुआ फिर, बट गुडविल दिखता नहीं है, तो इसीलिए गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, ये इनटेंजिबल है लेकिन फिक्टिशियस नहीं, तो इसीलिए गुडविल इज वेरी मच रियल. ओके. इनटेंजिबल है बट इट इज नॉट फिक्टिशियस. फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? जस्ट बिकॉज द अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस वो एसेट साइड पे लिखे जाते हैं, but otherwise they have no realizable value. Okay, so goodwill intangible है but real है. Then necessity क्या है गुडविल के वैल्यूएशन का? तो पार्टनरशिप में गुडविल मल्टीपल ओकेजन्स पे वैल्यूएशन किया जाता है. कौन से ओकेजन्स? गुडविल इज नीडेड whenever there is a change in profit sharing ratio. नॉट नेसेसरी कि नया पार्टनर आना चाहिए, पुराने पार्टनर जाने चाहिए, नॉट एट ऑल नेसेसरी. ओके. अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि रेशो में कुछ चेंजेस करना है, ओल्ड रेशो कुछ अलग था, न्यू रेशो कुछ अलग होगा, तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा. सो गुडविल इज नीडेड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कि जैसे मान लीजिए ओल्ड रेशो था ABC का 3:2:1, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो old ratio was 3:2:1, and now they have decided कि new ratio will be 3:1:2. देखने के लिए पहले भी 6 था, अभी भी 6 है, बट एक बात विजिबल है इसमें क्लियरली कि ये अगर ABC है, किसका शेयर कम हो गया? बताओ. चलो पार्टिसिपेंट्स यू कैन टेल, किसका शेयर कम हो गया है ये रेशियो में? अगर ओल्ड था 3:2:1 एंड न्यू रहने वाला है 3:1:2. लेट द सेशन बी इंटरैक्टिव. तो मेरा सवाल है किसका शेयर कम हुआ है एंड किसका बढ़ गया है? हु हैज मेड द सैक्रिफाइस? यस, शाबाश. यस यस यस, सैक्रिफाइस किसने किया है? बी ने, क्योंकि बी के पहले 2 शेयर होते थे, अभी सिर्फ एक रहेगा. एंड हु इज द गेनिंग वन? हु इज द गेनिंग वन? हु हैज गेन्ड? सी. यस, बराबर. तो इसमें अभी बी ने सैक्रिफाइस किया है क्योंकि उसके 2 के बदले 1 ही शेयर हुए, एंड सी को गेन हुआ है, फायदा हुआ है, क्योंकि उसको 1 के बदले कितने शेयर मिलने वाले? अभी 2. तो अभी ये जो है इसमें कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं है. इसमें पहले भी 3 पार्टनर थे ABC, बाद में भी वही 3 पार्टनर है ABC, लेकिन कैसा है उनके शेयर में इंटरनली चेंजेस हुए. पहले B यूज्ड टू गेट 2 शेयर्स, नाउ ही विल गेट ओनली 1 शेयर. पहले C यूज्ड टू गेट 1 शेयर एंड नाउ ही विल गेट 2 शेयर्स. तो सैक्रिफाइस इज बाय B फॉर C. इसमें
कौन से पार्टनर का शेयर अनचेंज्ड है? एक पार्टनर है जिसका शेयर इसमें अनचेंज्ड है. हु इज दैट? यस श्वेता, बराबर. तीनों आंसर आपके करेक्ट है. गुड, वेरी गुड. सब लोग आंसर दो लेकिन, तो मजा आएगा. सो इसमें ए के शेयर में तो कुछ भी चेंज नहीं है. पहले भी उसका शेयर था 3/6, बाद में भी उसका शेयर होगा 3/6. ओके, तो शेयर ऑफ ए हैज नॉट चेंज, सो गुडविल एडजस्टमेंट विल बी बिटवीन बी एंड सी. तो नेसेसिटी फॉर गुडविल में ये आएगा कि आपने सिर्फ रेशियो चेंज किया तो भी गुडविल का कैलकुलेशन करना चाहिए. गुडविल का बेसिक लॉजिक क्या है? गुडविल विल बी पेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय द गेनिंग पार्टनर. जो सैक्रिफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगा. देगा कौन? जिसको गेन हुआ है. ओके, देन गुडविल और क्यों वैल्यूएशन में जरूरी है? इट इज वेरी मच नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऐसा होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर. तो अब तक का जो गुडविल है वो ओल्ड ने बनाया, न्यू पार्टनर तो बना बनाया गुडविल शेयर करने को आएगा. तो हु नीड्स टू बी कॉम्पेंसेटेड, मतलब गुडविल का पैसा किसको मिलना चाहिए? ऑल पार्टनर्स की न्यू पार्टनर्स? सबने आंसर देना है. गुडविल के पैसे किसको मिलने चाहिए? क्योंकि गुडविल इज इनटेंजिबल ना, तो हम लोग ले बाबा इतना गुडविल ले ले ऐसा तो नहीं बोल सकते. तो गुडविल के लिए कैश दिया जाता है, बिकॉज कैश इज वेरी मच एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एंड एवरीवेयर. सो एडमिशन ऑफ पार्टनर जब होगा, गुडविल विल बी पेड टू ओल्ड पार्टनर की न्यू पार्टनर. Yes, goodwill will be paid to all partners. And who will pay? Goodwill will be paid to all partners as a reward for their sacrifice. तो goodwill all partners को देंगे. कौन देगा? न्यू पार्टनर देगा, क्योंकि जो गुडविल मेहनत से ओल्ड पार्टनर ने बनाया उसका बेनिफिट अभी न्यू को भी मिलने वाला है. ओके, तो ऑन एडमिशन गुडविल का कैलकुलेशन नीडेड है, जरूरी है. देन गुडविल नीड्स टू बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर. तो अभी इसमें भी 2 पार्टीज होता है. इसमें अभी कौन सा 2 पार्टीज होगा? तो जो पार्टनर आगे फर्म चलाने वाले, जिनको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर. ओके, यानी जो आगे फर्म चलाएंगे वो हो गए कंटिन्यूइंग पार्टनर. जो रिटायर हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर. जिसका डेथ हुआ उसको तो हम बोलेंगे डिसीज्ड पार्टनर. तो अभी रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर ने भी गुडविल के लिए एफर्ट्स लिए रहते, बट नाउ दे आर लिविंग द फर्म. डिसीज तो दुनिया ही छोड़ के गया. ओके, सो रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर को गुडविल का कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए. ऑब्वियसली रिटायरमेंट या डेथ में गुडविल के पैसे किसको मिलेंगे? कंटिन्यूइंग की रिटायरिंग और डिसीज्ड? आप R&D बोल सकते हो, कंटिन्यूइंग के लिए C बोलो एंड रिटायरिंग एंड डिसीज के लिए R&D बोलो. मैं सवाल रिपीट कर रही हूँ, गुडविल के पैसे रिटायरमेंट या डेथ में किसको मिलने चाहिए? तो पैसे किसको मिलेंगे? रिटायरिंग और डिसीज. एंड हु विल गिव? यस, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. कंटिन्यूइंग पार्टनर पैसे देंगे गुडविल के लिए. देन गुडविल नीड्स टू बी वैल्यूड व्हेन द बिजनेस इज डिसॉल्व्ड और सोल्ड. डिसॉल्व्ड मतलब क्या? बिजनेस ही बंद हो गया. बिजनेस ही बंद हो गया तो भी गुडविल का वैल्यूएशन आएगा. या बिजनेस सेल कर रहे हो तो भी जिसको आप बिजनेस बेचोगे वो पर्सन गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसे देगा. डिसॉल्व्ड और सोल्ड में जो बायर है, बायर किसका? बिजनेस का. तो जो बिजनेस बाय कर रहा है वो पर्सन एक्स्ट्रा पैसे देगा. किसके लिए? रेगुलर एसेट्स के लिए. ओके, तो गुडविल इज नीडेड. एज वी कैन सी, गुडविल इज नीडेड एवरी नाउ एंड देन.
when there is a change in profit sharing ratio, when there is admission, there is retirement or death, या फिर when the business is dissolved or sold. Dissolution मतलब closing down of partnership business. Then methods of goodwill valuation में पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट. आपको प्रॉफिट दिए होंगे, आपको सिर्फ प्रॉफिट का एवरेज लेना है. अब अगेन एवरेज कैसा लेते हैं? इट इज सिंपली टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो एवरेज प्रॉफिट से हो सकता है, एन्युइटी से भी हो सकता है गुडविल का कैलकुलेशन. व्हाट इज एन्युइटी? सी गुडविल का कैलकुलेशन हमें अभी करना है, पर सारा का सारा प्रॉफिट हमें अभी नहीं मिलेगा. प्रॉफिट वी विल बी अर्निंग इन फ्यूचर. तो देयर इज वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉल्ड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन की वजह से आप मुझे बोलो पैसे का वैल्यू क्या असर होता है? इन्फ्लेशन की वजह से मनी वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इन्फ्लेशन की वजह से मनी वैल्यू गोज ऑन व्हाट? हाँ, इन्फ्लेशन में प्राइसेस इंक्रीज होता है. प्राइसेस इंक्रीज होता है और हमारा परचेसिंग पावर डिक्रीज होता है. मतलब 100 रुपीज में 10 साल पहले हम जितना परचेस कर सकते थे, आज उतना परचेस कर सकते हैं क्या? इन रुपीज 100. 10 years बैक 100 रुपीज में जितना परचेस होता था, कैन वी परचेस द सेम क्वांटिटी नाउ? यस और नो? ये तो एकदम सीधा सिंपल सवाल है. 10 years बैक तो आप बहुत छोटे रहोगे, ओके, बट फिर भी ये कॉमन सेंस है. ये ऐसा नहीं, नहीं ना, अभी उतना कहाँ परचेस होता है. तो 100 रुपीज पहले उसका परचेसिंग पावर ज्यादा था क्योंकि इन्फ्लेशन कम था. अभी 100 रुपीज का वैल्यू वही है, 100 इज 100, लेकिन परचेसिंग पावर कम हो गया. तो जब भी हमें इनफ्लो फ्यूचर में मिलने वाला है, तो फिर हमने क्या यूज करना चाहिए? एन्युइटी. एन्युइटी मतलब एक टेक्निक होता है कि जिसके थ्रू हम फ्यूचर में आने वाले पैसे को थोड़ा कम कंसिडर करते, डिस्काउंटिंग करते. तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? एन्युइटी वैल्यू दैट इज अवेलेबल. फिर गुडविल वैल्यूएशन का एक इंपॉर्टेंट मेथड है सुपर प्रॉफिट. नाउ व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? देखो, एक नॉर्मल बेसिक प्रॉफिट तो हर कोई कमाता है, और बेसिक प्रॉफिट हम भी कमाते हैं, तो गुडविल का सवाल ही नहीं आता. आपका अगर गुडविल है तो आपका प्रॉफिट कैसे होगा? यू विल अर्न लेस देन योर कॉम्पिटिटर की मोर देन कॉम्पिटिटर्स. इफ यू हैव गुडविल, सो यू विल अर्न लेस और मोर than your competitors, than your fellow businessmen. If you have goodwill, मेरा क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट है. If you have goodwill, you will earn more or less? Yeah, more profit. Yes, अगर गुडविल है तो the profit will be more. So profit अगर आप ज्यादा कमाते हो तो वो प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट. जितना एक्स्ट्रा कमाया उससे हमें गुडविल मालूम पड़ेगा. देन गुडविल कैन बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन. ये गुडविल का एक अलग ही एडवांटेज है. अगर हमारे पास गुडविल है तो हम ना कम कैपिटल में बिजनेस कर सकते हैं. कैपिटल कम लगाएंगे लेकिन रिटर्न उतना ही मिलेगा. सो अगर हमारे पास गुडविल है तो हम कम कैपिटल में बिजनेस कर सकेंगे. तो ये अप्रोच कौन सा मेथड रखती है? कैपिटलाइजेशन. ऐसा टोटल गुडविल वैल्यूएशन का कितना मेथड है? 4. पहला बेस क्या हो सकता है? एवरेज प्रॉफिट. प्रॉफिट को दिया होगा एज इट इज कंसीडर करो, दैट इज एवरेज प्रॉफिट. देन फ्यूचर में आने वाले पैसे का डिस्काउंटिंग करो, दैट इज एन्युइटी. देन ज्यादा कितना कमाते हो वो कंसीडर करो, दैट इज सुपर प्रॉफिट. एंड अगर आपके पास गुडविल है तो आपको कैपिटल कम लगेगा, दैट इज कैपिटलाइजेशन बेसिस. अब एवरेज प्रॉफिट में पहला है सिंपल एवरेज. सिंपल एवरेज में कुछ भी नहीं करना है. सिंपली इफ देयर इज नो क्लियर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, इट इज बेटर टू गो बाय सिंपल एवरेज. क्या आप याद रखना? नो क्लियर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट. इफ देयर इज नो क्लियर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट,
तो फिर आप सिंपल एवरेज यूज करो। इन दैट केस क्या करेंगे, दिए हुए प्रॉफिट का एवरेज लेंगे एंड उसको डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स ये जजमेंट होता है बिजनेसमैन का कि और कितने ईयर्स तक उसको ये गुडविल मिलेगा, एंजॉय करने को मिलेगा। तो अभी प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स आर 85, 90, 70, 1 लाख एंड 80,000। तो इसका हमें पहले ना एवरेज प्रॉफिट लेना है। ये 5 प्रॉफिट है, 5, ये सब को ऐड करो डिवाइडेड बाय 5। और मुझे बोलो एवरेज प्रॉफिट क्या आया, 85,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000। तो टोटल हुआ, सबको ऐड करेंगे एंड 5 प्रॉफिट्स है तो डिवाइडेड बाय 5 भी करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट क्या आया बताओ। ये सब का एवरेज क्या आएगा। हमारा अगर गुडविल है तो कस्टमर्स हमारी फर्म प्रीफर करेंगे, तो सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। यस, तो ये सारे प्रॉफिट का एवरेज अगर लेते हो तो इट इज 85,000। बट आगे बोला है इफ इट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो 85,000 ये आपका एवरेज प्रॉफिट हुआ, 3 ईयर्स का परचेज बोला है। तो गुडविल का वैल्यू क्या आएगा, ये बेस है अभी, गुडविल सब में लगेगा। तो 85,000 ये एवरेज प्रॉफिट आया, 3 ईयर्स परचेज बोला है, तो गुडविल विल बी हाउ मच। यस, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर करेक्ट है फिर, इट विल बी 2,55,000। ओके, 85 एवरेज आया, इंटू 3 करेंगे तो इट विल बी 2,55,000। अंडरस्टूड। क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट सिंपलेस्ट मेथड है वो गुडविल का, इजी वर्जन है वो। उसमें सिंपली आपको प्रॉफिट का टोटल लेना है एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोला है उतना कंसिडर करना है। गॉट इट। कैन आई अज्यूम एवरेज प्रॉफिट क्लियर है सबको। ओके, वेरी नाइस। अगर प्रॉफिट में क्लियर कट ट्रेंड है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट क्लियर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, it is better to give more weight to profit of recent years than those of earlier years. weighted average profit यूज होगा। जैसे अभी देखो, profits of partnership firm for the last 5 years 30, 40, 50, 60, 70, फाइंड गुडविल। तो अभी इसमें प्रॉफिट में ना इंक्रीजिंग ट्रेंड है, बढ़ते जा रहा है, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। सो देयर इज क्लियर इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो ऐसा अगर है तो अभी गुडविल निकालते वक्त वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज होगा यानी क्या है, रिसेंट ईयर्स को वेट ज़्यादा मिलेगा, पुराने ईयर्स को वेट कम मिलेगा। अभी कैसा करे, ईयर्स हमारे पास कितने थे, 5, प्रॉफिट क्या था 30, 40, 50, 60, 70। नेचुरल स्केल पे वेट क्या दिया हमने, 1, 2, 3, 4, 5। तो अभी 30,000 इंटू 1 ये हो गया हमारा वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसा मिलेगा, प्रॉफिट इंटू वेट। सो 30,000 इंटू 1 विल बी 30,000, 40,000 इंटू 2 80,000, 50,000 इंटू 3 1,50,000, 60,000 इंटू 4 2,40,000, 70,000 इंटू 5 3,50,000। जब हमने टोटल लिया
वेट का टोटल और इधर प्रॉफिट का टोटल। तो प्रॉफिट का टोटल आएगा 8,50,000 एंड वेट का टोटल है 15। सो अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल बी वेटेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ वेट्स। तो अभी वेटेड प्रॉफिट कितना था 8,50,000 अपॉन नंबर ऑफ वेट्स क्या था 15। तो अभी हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल बी मच 56,667। इसका जितना ईयर्स परचेज बोला उतना करने का। यहाँ पे बोला था 3 ईयर्स परचेज, सो इंटू 3 किया तो आंसर आएगा 1,70,000। तो गुडविल का वैल्यू हुआ 1,70,000। डज दैट मीन हमने हमारे दिमाग से मेथड अप्लाई करना है? नो। अगर आपको क्वेश्चन में बोला वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करो तो ही यूज करो, अदरवाइज आपको जो मेथड दिया होगा वो करना पड़ेगा। वैसा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूज होता है? व्हेन द प्रॉफिट्स हैव क्लियर ट्रेंड, क्लियर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये यूज करना है। इससे पहले हमने कौन सा देखा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? You want to ask something? You can. सिंपल एवरेज तो सिंपल है, वो समझता ही है, तो उसमें दिमाग का काम बहुत कम है। वेटेड एवरेज मॉड्यूल में भी है, तो यू नीड टू गिव वेटेज टू दैट ऑल्सो, कि अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग है या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है तो फिर वेट देने चाहिए प्रॉफिट को। वेट यानी इम्पोर्टेंस, उसमें भी रिसेंट ईयर्स को वेट ज़्यादा, पुराना प्रॉफिट को वेट कम, एंड फिर प्रॉफिट इनटू वेट करके आपको वेटेड प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट इनटू वेट विल गिव वेटेड प्रॉफिट, एंड देन वेटेड एवरेज विल बी टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। इज दिस क्लियर? तो हमने एवरेज प्रॉफिट कैटेगरी का अभी तक 2 मेथड देखा, एक सिंपल एवरेज एंड दूसरा वेटेड एवरेज। देन सुपर प्रॉफिट, एखादा मूवी चला तो हम बोलते हैं हिट हुआ, बहुत ज्यादा चला तो हम बोलते हैं सुपर हिट हुआ। वैसा नॉर्मल आप कमाते हो, दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल से भी ऊपर यानी आप कौन सा प्रॉफिट कमा रहे हो? सुपर प्रॉफिट। एंड if you are earning super profit, that means you are having goodwill. So super profit means excess profit that can be earned by firm over and above the normal profit, usually earned by similar firm under similar circumstances. तो दूसरी किसी फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया होता सेम सिचुएशन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। उसके अगेंस्ट हम जितना ज्यादा कमा रहे हैं वो क्या रहेगा? हमारा सुपर प्रॉफिट। तो इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट आपको ना ये याद रखना है आंसर, ये कोड याद रखो। ए मतलब एवरेज प्रॉफिट, एन मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, एन एस मतलब सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज द एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब हमें मालूम है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते, इट इज सिंपली टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन number of years. Then normal profit. See, normal profit is a relative term. Relative to what? Relative to capital employed. जैसे किसी ने 10 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया एंड ही इज एक्सपेक्टिंग 20%, तो 10 लाख का 20% हो गया 2 लाख। ओके, ही इज हैप्पी विथ 2 लाख। बट अगर किसी ने 1 करोड़ कैपिटल इन्वेस्ट किया, so do you think that person will also be happy with 2 lakh? 2 लाख के प्रॉफिट से 10 लाख इन्वेस्ट करने वाला बहुत खुश है, 20% रिटर्न मिला। बट 2 लाख प्रॉफिट कमाने पर 1 करोड़ कैपिटल लगाने वाला खुश होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? प्रॉफिट ऑफ 2 लाख इज सफिशिएंट फॉर बोथ person investing 10 lakh and person investing 1 crore. Is it sufficient for both or no? What do you think?
बोलो प्रॉफिट की अमाउंट, इज इट रिलेटेड टू कैपिटल समवेयर? प्रॉफिट का अमाउंट कैपिटल से रिलेटेड होगा कि नहीं? ऑब्वियसली देयर विल बी डायरेक्ट रिलेशनशिप इन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड रिटर्न एक्सपेक्टेड. ओके, डायरेक्ट रिलेशनशिप यानी there will exist a direct relation between what? Amount invested and return expected. जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाया उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए होगा, एंड जिसने कम कैपिटल लगाया उसको प्रॉफिट कम मिला तो भी चलेगा. ओके, तो इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट हमें किस रेफरेंस में कैलकुलेट करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड के रेफरेंस में. सो नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो अभी सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा? पहले हम क्या देखेंगे, क्या एवरेज प्रॉफिट होता है ऑन एंड एवरेज. देन हम देखेंगे क्या मिनिमम प्रॉफिट है, एंड हम वो मिनिमम प्रॉफिट से अगर ज़्यादा कमाते हैं तो वो प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट. इफ वी आर एबल टू अर्न सुपर प्रॉफिट तो अपना गुडविल होगा. जैसे अभी किसी ने 10 लाख इन्वेस्ट किया और उसको 12% चाहिए, तो 10 लाख का 12% यानी हो गया 1,20,000. एंड किसी ने 50 लाख इन्वेस्ट किया, उसको 12% यानी 6 लाख मिलना चाहिए. दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि कैपिटल की अमाउंट और एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट शुड मैच. ओके, तो अब नंबर ऑफ इयर्स तो रहेंगे इसमें भी. ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप. ठीक है, दे एग्रीड टू टेक हिक्स एज 1/4 पार्टनर. फॉर दिस इट 1/4 पार्टनर मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसमें से 1/4 वो हिक्स को देंगे. फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल. मेसर्स ली एंड लॉसन अर्न प्रॉफिट 16 से 19 तक के उनके प्रॉफिट दिए. ऑन 31 दिसंबर कैपिटल एम्प्लॉयड, ली और लासन, कभी कभी दोनों का अलग अलग कैपिटल देते. अभी यहाँ पे उनका कंबाइंड कैपिटल दिया है 5 लाख. नॉर्मल प्रॉफिट का रेट बोला है 20%. फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. मैंने क्या बोला, तुम याद रखो आंसर को. ए मतलब एवरेज प्रॉफिट, तो पहले ये 4 प्रॉफिट से इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. उसका फॉर्मूला तो सिंपल है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो पहले इसका एवरेज प्रॉफिट बोलो. 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,50,000. चलो इसका एवरेज प्रॉफिट चाहिए मुझे. चार प्रॉफिट है, इसका एवरेज. टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. ये चारों प्रॉफिट को ऐड करने का डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स. 1,20,000 और 1,25,000 और 1,30,000 और 1,50,000 और मतलब एंड बोल रही हूँ मैं. ओके, ऑप्शन वाला और नहीं. ये सारे प्रॉफिट ऐड किए, 4 साल है इसके लिए, डिवाइडेड बाय 4. बोलो बोलो, चलो चलो बोलो. टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स किया ना, तो इट इज 1,31,250. फिर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR. ओके, सो 5 लाख पे 20% मिलना चाहिए. 5 लाख पे 20% हो गया 1 लाख. 1 लाख मिलना चाहिए. ओके,
तो एवरेज, नॉर्मल एंड डिफरेंस के तौर पे हमें कौन सा प्रॉफिट मिलेगा फिर? सुपर प्रॉफिट। उसका 3 इयर्स परचेस करना है। तो एवरेज प्रॉफिट आया 1,31,250, नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख। सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? हाउ मच इज सुपर प्रॉफिट? या सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। सो 1,31,250 एंड 1 लाख इसका डिफरेंस, करेक्ट। तो सुपर प्रॉफिट हुआ 31,250। एंड फिर गुडविल, गुडविल होगा कितने इयर्स का परचेस? 3 इयर्स। सो 31,250 into 3 years. So it is 93,750. It is 93,750. ओके, तो इसमें हमने क्या स्टेप्स यूज किया? पहला आंसर एवरेज, नॉर्मल, सुपर, एंड देन हमने क्या निकाला? गुडविल। एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, और फिर हमने क्या निकाला था? गुडविल। सी, हमने पहला मेथड किया था वो था एवरेज प्रॉफिट। दूसरा हमने देखा था वो था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड वाला। व्हाट वाज दैट? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड? क्या नाम था? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड। सो इट वाज वेटेड एवरेज। एंड फिर अभी हमने बात किया किसका? सुपर प्रॉफिट। ओके, देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें अप्रोच कैसा रहता है कि हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए और एक्चुअली कितना है। अंडर दिस बेसिस वैल्यू ऑफ होल बिजनेस इज डिटरमाइंड अप्लाइंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इफ सच अ वैल्यू इज अराइव्ड by applying normal rate of return higher than capital employed, then the difference is goodwill. बाप रे, मतलब क्या मतलब है? एकदम सिंपल। सबसे पहले क्या निकालेंगे कि अपना एवरेज प्रॉफिट क्या है, मतलब ऑन एंड एवरेज हम कितना कमाते। देन नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट तो अभी भी हमने निकाला था। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो कितना प्रॉफिट हम कमाते हैं, कितना नॉर्मल प्रॉफिट है, एंड देन इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटल कितना होना चाहिए। तो कितना कैपिटल होना चाहिए और हमारा व्हाट इज रिक्वायर्ड कैपिटल एंड व्हाट इज अवर एक्चुअल कैपिटल, दोनों में के डिफरेंस को क्या माना जाएगा? गुडविल। सी, if average profit is 5 lakh, I'm taking the figures at random now. If average profit is 5 lakh, normal rate of return is 10%. So capitalize value, यानी in order to earn profit of 5 lakh, how much one should invest? So it will be 5 lakh upon 10%. Normal rate of return 10% का मतलब ही क्या है? अगर आपको 10 का प्रॉफिट चाहिए तो 100 का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो 5 लाख का प्रॉफिट जिसको होता है उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 50 लाख का, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR। लेकिन उसने एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड किया 35 लाख। तो गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कैपिटलाइज वैल्यू एंड दिस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल 50 लाख होना चाहिए बट एक्चुअली है 35 लाख। तो गुडविल इसका कितना आएगा फिर? कि दूसरा कोई होता तो उसको 50 लाख कैपिटल लगा होता, बट ये सेम काम कर रहा है सिर्फ 35 लाख कैपिटल में, तो इसका गुडविल कितना हुआ? कैन यू टेल मी? दूसरा कोई होता तो 50 लाख से कम कैपिटल नहीं लगता था, उतना ये कमा रहा है सिर्फ 35 लाख में, क्रेडिटेबल है।
तो इसका गुडविल कितना हुआ, कितना हुआ गुडविल? वेरी सिंपल, इट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल का डिफरेंस 50 लाख कैपिटल होना चाहिए, इसका कैपिटल तो सिर्फ 35 लाख है। So how much should be his goodwill? So अभी 50 lakh is required capital, 35 lakh is actual capital. So goodwill will be the difference between required minus actual. तो goodwill कितना हुआ इसका? As you said it is 15 lakh. तो goodwill होगा तो आपको कैपिटल कम लगता है, क्यों? क्योंकि अगर आपका गुडविल है तो आपको सामने से क्या होगा, आपको अगर आपका गुडविल है तो लोन्स वगैरह इजीली मिलेंगे, लोन्स वगैरह इजीली मिलेंगे। देयर विल बी अदर्स हु आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। ओके, अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसमें हमने पहला मेथड कौन सा देखा था? एवरेज प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड देन कैपिटलाइजेशन। If capital employed by partnership firm is 1 lakh, average profit is 20,000 and NRR बोला है 15%। तो फिर अभी अगर हमको गुडविल निकालना है, so how we will calculate? First of all we will need capitalized value of business. Okay, so capitalized value of business will be how much? It is simply average profit divided by NRR. So 20,000 divided by 15%. बोलो, 20,000 divided by 15% will be how much? No, 20,000 का 15% नहीं करना है। No. 20,000 का 15% नहीं, it is 20,000 divided by 15%. क्या आएगा? Yes, 1,33,333. तो रिक्वायर्ड कैपिटल विल बी दिस 1,33,333। ये रिक्वायर्ड कैपिटल होना चाहिए, लेकिन उसका एक्चुअल कैपिटल तो 1 लाख ही है। तो गुडविल कितना हुआ? रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। गुडविल का वैल्यू ये हो गया 33,333। So goodwill will be difference between required capital minus actual capital. So 33,333. Okay, understood? Now next will be annuity. Annuity of super profit method. मैंने बोला ये मेथड टाइम वैल्यू को कंसिडर करता है. This method considers time value of money when money will be received in different points of time. क्योंकि पैसे का वैल्यू सेम नहीं रहता, वो तो कम होते जाता है. तो 3 years परचेज इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, या 5 years का परचेज तो 5 से मल्टीप्लाई किया. इंस्टेड ऑफ दैट वी विल मल्टीप्लाई बाय एन्युइटी वैल्यू. से फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है कि सुपर प्रॉफिट इज 3000. ओके, नाउ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है दैट यू ऑल नो. एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट है समझो 3000 एज पर द एन्युइटी टेबल.
हाँ, ये एन्युइटी टेबल होता है जिसमें रेडीमेड वैल्यूज मिलेगा. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 years एट 15% इंटरेस्ट पर एनम. वैसे तो देखो 1 रुपी 5 years अगर हमें मिला तो इट इज 5 रुपीज. एक रुपया ऐसा 5 साल तक मिला तो इट इज 5 रुपीज. बट उसका एन्युइटी वैल्यू 5 रुपीज नहीं है. इट विल बी ओनली 3.3522 क्योंकि 5 रुपीज का परचेसिंग पावर तो कम होते जाएगा ओवर 5 years. तो अभी क्या सजेस्टेड है कि आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग 5 क्या कंसिडर करो 3.3522. वाई वी शुड कंसिडर दिस? क्योंकि एन्युइटी का वैल्यू है. अब एन्युइटी वैल्यू निकालना हमको नहीं है. वी विल बी गिवन रेडीमेड वैल्यूज. सो 3000 का सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युइटी वैल्यू 3.3522. तो क्या आंसर आया? देख लो 3000 इट इज सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युइटी वैल्यू. सो 3000 into 3.3522. Yeah, it is 10,056.6. तो अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड से जाते हो लेकिन आपको टाइम वैल्यू भी ध्यान में लेना है तो यू शुड कंसिडर एन्युइटी. ओके, एन्युइटी वैल्यू विल बी रेडीली अवेलेबल इन क्वेश्चन. इज इट अंडरस्टूड? Today's session is mainly for goodwill. Are you able to understand? सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है वो तो हमने किया. उसके बाद सुपर प्रॉफिट को लेकर के अलग अलग मेथड्स. इट कैन बी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस. इट कैन बी सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन या इट कैन बी सुपर प्रॉफिट का एन्युइटी वैल्यू. कुछ समझ में आ रहा है? तो अभी आप एक इसका ना ऐसा एक चार्ट बना लेना अपने लिए. देखो अभी पहला तो एवरेज प्रॉफिट है. दिस यू आर सपोज टू टेक डाउन. हाँ, एवरेज प्रॉफिट में एक है सिंपल एवरेज जिसमें यू विल सिंपली टेक द टोटल्स. ओके, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स. एंड फिर जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोला है वो ध्यान में लो. तो सिंपल एवरेज. और अगर प्रॉफिट में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज. ओके, देन अगर आप फॉलो कर रहे हो सुपर प्रॉफिट मेथड तो सुपर प्रॉफिट मेथड है तो एक सिंपली रहेगा सुपर प्रॉफिट निकालो एंड देन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करो उसका जो हमने बिगिनिंग में किया था. देन दूसरा था सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन जिसमें गुडविल इज टेकन एज अ डिफरेंस. एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो विदाउट इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रा. तो फिर अगर मैं 10,000 एक्स्ट्रा कमा रही हूँ विदाउट इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रा तो एक तरह से वो गुडविल ही हो गया. तो सुपर प्रॉफिट इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेटिंग एक्स्ट्रा विदाउट इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रा. तो वो कैलकुलेशन में आएगा. देन एन्युइटी मतलब अगर मेरा सुपर प्रॉफिट है 10,000 एंड रेट ऑफ रिटर्न है मान लो 8%. तो 8 रुपये भी एक्स्ट्रा कमाना है तो मुझे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो 10,000 एक्स्ट्रा कमाना है तो मुझे कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगेगा. कभी कभी क्या होता है हमें डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट बोलते हैं एनआरआर बोलते हैं एंड कैपिटलाइजेशन से गुडविल का वैल्यू बोलते हैं. सो अभी 10,000 डिवाइडेड बाय 8% विल बी हाउ मच? 10,000 divided by 8% will be how much? Yes, it will be 1,25,000. तो डायरेक्ट आपको गुडविल का आंसर मिलेगा 1,25,000.
तो आपको वो लॉन्ग कट वाली मेथड से भी मिलेगा। पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालो, फिर एक्चुअल कैपिटल, फिर कंपेयर करो, या डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से भी मिलेगा। तो एवरेज प्रॉफिट रिलेटेड 2 मेथड्स एंड सुपर प्रॉफिट रिलेटेड 3। दिस इज ऑल अबाउट गुडविल। ओके, सो ये गुडविल वैल्यूएशन का मेथड्स है। अकाउंटिंग एडमिशन में अलग है, रिटायरमेंट में अलग है, डेथ में और भी अलग है। ओके, तो पहले आपको गुडविल का वैल्यू निकालने को आना चाहिए, एंड फॉर दैट डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल। हैव यू टेकन दीज पॉइंट्स? एवरेज प्रॉफिट में क्या वेरिएशन है, देन सुपर प्रॉफिट में क्या वेरिएशंस है। दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर। अब एवरेज प्रॉफिट का ये एक सम है। प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years are 42, 35 and 39. Find out goodwill at 2 years purchase. तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए, फिर गुडविल बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी डी, ये तो अभी सबको आना ही चाहिए। ए बी सी डी, व्हाट इज करेक्ट? ए अगर आपको सही लगता है ना, तो यू आर इग्नोरिंग दिस नंबर ऑफ ईयर्स। 42,000 ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा रे, बट दे आर सेइंग 2 years परचेज। तो आपका आंसर ए है कि बी है? यस, आंसर इज बी, बिकॉज आपका एवरेज प्रॉफिट इज 42। एंड गुडविल ये 2 years का परचेज, तो इट इज 84। ओके, देन अभी सेकेंड क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट इज 1,50,000, एसेट है 14 लाख, लाइबिलिटीज है 4 लाख। एक फंडामेंटल इक्वेशन होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज किया तो कैपिटल मिलता है। तो एनआरआर बोला है 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आप सुपर प्रॉफिट निकाल के कैपिटलाइज कर सकते हो। हाँ, पहले मुझे इसका एवरेज प्रॉफिट तो दिया है 1,50,000। मैं आंसर निकाल रही हूँ, क्योंकि आंसर का कोड क्या है? ANS। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैन यू टेल मी कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है? 14 लाख का एसेट, 4 लाख का लायबिलिटी, तो कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है? हाँ, यस आदित्य, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है? 10 लाख। यस, 10 लाख के कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना रिटर्न चाहिए उसको? 10%। तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 1 लाख। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? हाउ मच इज सुपर प्रॉफिट? yes, it is 50,000. it is the difference between average minus normal. and then goodwill, अभी सीखा था फॉर्मूला। goodwill will be simply super profit upon NRR. so 50,000 upon 10%, yes, goodwill क्या आएगा? ₹5 lakhs। ओके, सो ये कैपिटलाइजेशन है डायरेक्ट किसका? सुपर प्रॉफिट। दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपने पहले सुपर प्रॉफिट निकाला है, फिर उसको कैपिटलाइज किया है। ओके, कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए और अपना कैपिटल कितना है।
हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे. सो हैविंग गुडविल मीन्स अर्निंग एक्स्ट्रा विदाउट इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रा. सो ये 5 लाख का जो आया, दिस इज अवर गुडविल. अभी दिस इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. प्रॉफिट्स फॉर 17-18, 18-19 एंड 19-20 ये हमें दिए 3 years का प्रॉफिट. सो अभी प्रॉफिट्स आर 2000, 26,100 and then 31,200. Closing inventory for 18-19 and 19-20 includes defective items. अब क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक में डिफेक्टिव आइटम्स है 18-19 के भी और 19-20 के भी. तो क्रेडिट कम, प्रॉफिट कम. कितना 2200 एंड ईयर आपको लेस करना पड़ेगा 6200. ओके, विच वेर कंसिडर्ड एज हैविंग मार्केट वैल्यू नील. तो अब 18-19 का क्लोजिंग मैंने 19-20 का ओपनिंग, तो इधर क्रेडिट कम हुआ इसलिए प्रॉफिट में से लेस किया. अगले साल यही ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो मुझे क्लोजिंग भी कम करना है, ओपनिंग भी कम करना है, तो डेबिट कम होगा इसलिए प्रॉफिट में ऐड किया. तो मेरे प्रॉफिट अभी एडजस्ट होंगे. प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट अभी कैसा मिलेगा. कैलकुलेट गुडविल ऑन सिंपल एवरेज प्रॉफिट. अभी मेरा पहले साल का प्रॉफिट तो यही रहा 2000. दूसरे साल का प्रॉफिट 26,100 माइनस 2,200. सो दूसरे साल का प्रॉफिट हुआ 23,900. तीसरे साल इट इज 31,200 माइनस 6,200 प्लस 2,200. तो ये आया 27,200. ये मुझे 3 अलग अलग प्रॉफिट मिले. मुझे नहीं दिया है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना करना है, तो मुझे सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. ये 3 डेटा का 2000, 23,900 एंड 27,200. कैन यू टेल मी एवरेज प्रॉफिट क्या आता है. इसका एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा. ये एडजस्टेड प्रॉफिट है. दिए हुए प्रॉफिट में कुछ करेक्शंस करके हमने आंसर निकाला. ये मेरे फाइनल फिगर्स है 2000, 23,900, 27,200. इनका इन तीनों का एवरेज, इनकी टोटल डिवाइडेड बाय 3 इट विल बी 17,700. तो आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का आंसर होगा ये प्रॉब्लम के लिए 17,700. ओके, सो हमने क्या किया. गुडविल कब कब नीडेड है, देन गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स. इज इट अंडरस्टूड. बिकॉज यू विल नीड गुडविल इन एडमिशन, इन रिटायरमेंट, इन डेथ. वो तो हमारे पार्टनरशिप अकाउंट्स के कोर टॉपिक्स है. इन एवरी चैप्टर यू विल हैव एडजस्टमेंट फॉर गुडविल. इज इट अंडरस्टूड, येस और नो. गुडविल का कैलकुलेशन अकाउंटिंग विल बी सेपरेट. इन एडमिशन इट इज डिफरेंट, इन रिटायरमेंट एंड डेथ इट इज डिफरेंट. ओके, सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस. ठीक है, पहले इसका प्रैक्टिस कीजिए फिर हम अकाउंटिंग करेंगे. चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर. Subscribe to LearnCap and hit the bell icon to get notified.